आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जहां एक तरफ कृष्ण की लीला है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। एक ऐसा राज्य जिसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए हुए, जिसमें इंडिया का 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट, 9% इंडिया का मिनरल प्रोडक्शन, 24% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, 35% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और 50% पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन भी शामिल है। इसके अलावा यह राज्य भारत के 98% सोडा एश की जरूरत को भी पूरा करता है। यही नहीं, यह राज्य 78% सोल्ट की कंजप्शन भी पूरी करता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा डिनम की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी राज्य में ही होती है। एक ऐसा राज्य जिसने कैडिला हेल्थकेयर के फाउंडर रमन भाई पटेल, निरमा के फाउंडर करशन भाई पटेल, सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर दिलीप संघवी, अदानी के मालिक गौतम अदानी जैसे कई बिलियनर को जन्म दिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य जय जय गरवी गुजरात राज्य के। आप सोच रहे होंगे कि कैसे गुजरात इतना शक्तिशाली राज्य बना और कैसे गुजराती इतने अमीर हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरे भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी इसी राज्य गुजरात की है। देश का 25% मिल्क गुजरात में ही प्रोड्यूस हो रहा है। देश का 25% कॉटन गुजरात ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे भारत की 20% एक्सपोर्ट आज अकेला गुजरात कर रहा है। पूरी दुनिया में 10 में से 8 डायमंड आज सूरत में ही पॉलिश हो रहे। इसके अलावा 33% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 25% दवाइयां आज के दिन गुजरात अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे गुजरात में 19.9% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं। यही नहीं, ये राज्य न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे स्टेट्स को भी पावर सप्लाई करता है। 55% अमेरिका के होटल आज गुजराती ही संभाल रहे। जीडीपी की अगर बात कर ली जाए तो इस देश की जीडीपी पूरे भारत की तुलना से भी कई गुना आगे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें गुजरात अकेला 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपको बता दें कि गुजरात राज्य की कुल आबादी है 6 करोड़ 48 लाख के आसपास। यहाँ की कुल आबादी में से 45% लोग शहर में रहते और 55% लोग गांव में। गुजरात ने कई महापुरुषों को जन्म दिया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी जी, बिजनेसमैन जमशेद जी टाटा, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी शामिल है। इसके अलावा गुजरात की जीडीपी चाइना की तरह हर वर्ष 12% बढ़ रही है। साफ सफाई के मामले में गुजरात भारत के तीसरे स्थान पर आता है। इस राज्य के अगर एरिया की बात की जाए तो इस राज्य का कुल एरिया 75,685 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अगर जीडीपी की बात की जाए तो इस राज्य की जीडीपी 25.62 लाख करोड़ यानी 321 बिलियन US डॉलर है। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद डेजर्ट इसी राज्य में ही पाया जाता है, जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के बाद गुजरात के सिटी सूरत को तीसरा रिचेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर हर घर की एवरेज इनकम 5,50,000 रुपए है। भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो हर 5 आदमियों में से 2 गुजरात से ही है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 60% इंडियन पॉपुलेशन गुजराती है। चंडीगढ़ और मैसूर के बाद सूरत भारत का तीसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। गुजरात को लैंड ऑफ वेजिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक लोग वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक चीनी की कंजप्शन इसी राज्य गुजरात में ही होती है और भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल भी इसी राज्य में ही पाई जाती है। इस राज्य को लैंड ऑफ लायन भी कहा जाता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में सबसे ज्यादा लायन पाए गए। पूरे भारत में एक ही जेलीफिश की लेक है और वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। इस संसार की सबसे पुरानी शिप बिल्डर की फैक्ट्री भी इसी राज्य गुजरात में ही मौजूद है, जो 400 वर्ष पुरानी है। गुजरात बिजली क्षमता, कोयला, गैस, न्यूक्लियर और अन्य क्षमता के मामलों में दूसरे स्थान पर है। गुजरात के मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो ये है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं, तंबाकू, कपास, मूंगफली और दूध। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो एशिया का सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल भी माना जाता है, जबकि लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। इस राज्य में हर वर्ष एक काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है। इस राज्य में लार्जेस्ट OFC का नेटवर्क भी है, जो 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैरीगोल्ड को इस राज्य का स्टेट फ्लावर, ग्रेटर फ्लेमिंगो को इस राज्य का स्टेट बर्ड, मैंगो को इस राज्य का स्टेट फ्रूट
और एशियाटिक लाइन को इस राज्य का स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। एशिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू इसी राज्य में ही पाया जाता है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर गुजरात का ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर इसी राज्य में ही है। देवी अंबा और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ अंबाजी मंदिर गुजरात की धरोहर माना जाता है। तो चलिए अब हम आपको उन जगहों की सैर करवाते हैं जहां आप गुजरात के सफर पर घूमने जा सकते हैं। नंबर 1, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही बने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में बनाया गया है। ये स्टेच्यू 182 मीटर ऊंचा है। स्टेच्यू की इनॉग्रेशन के बाद से ही ये स्टेच्यू देश विदेश के टूरिस्ट का मुख्य केंद्र भी बन गया है। नंबर 2, रण ऑफ कच्छ। गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान भारत का एक अनोखा स्थान है, जहाँ की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपने शायद ही कभी ऐसा रेगिस्तान देखा होगा। यहाँ का ज्यादातर एरिया रेत और नमक से भरा पड़ा है और पूर्णिमा की रात को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में जगमग हो उठता है, जो देखने में बेहद लुभावना है। हर साल यहाँ रंग फेस्टिवल होता है, जो देखने लायक होता है। नंबर 3, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और इसका नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। ये शहर पॉपुलर है भारत के सबसे खूबसूरत अक्षरधाम मंदिर के लिए। गांधीनगर शहर का माहौल बड़ा शांत किस्म का है। इस शांत शहर में आप अक्षरधाम मंदिर के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, सरिता उद्यान और भी बहुत सी जगह घूम सकते हैं। नंबर 4, वडोदरा। वडोदरा शहर में आपको बेहद नायाब और खूबसूरत महल देखने को मिलेंगे। शहर के इतिहास में सयाजी राव गायकवाड़ जी का अमूल्य योगदान रहा, जो कि एक समय पर बड़ोदरा के राजा हुआ करते थे। महाराजा ने गुजरात के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत कुछ किया। राजा जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास महल की खूबसूरती देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। इस महल को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। नंबर 5, द्वारिका। भगवान कृष्ण की पूजा द्वारिकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार मथुरा में जन्म लेने वाले कृष्ण ने बसने के लिए द्वारिका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारिकाधीश भी है। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मान्यता है कि कृष्ण की द्वारिका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। वहीं वर्तमान मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पोते ने करवाया था। द्वारिका हिंदुओं की 4 धाम यात्राओं में से एक है और यहाँ देश भर से काफी श्रद्धालु आते हैं। द्वारिका में स्थित पॉपुलर द्वारिकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। समुद्र के पास में स्थित ये मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नंबर 6, गिर नेशनल पार्क। गुजरात का गिर नेशनल पार्क हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गिर नेशनल पार्क में लगभग 400 बब्बर शेर मौजूद है और अजगरों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों का घर है। अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो आपको ये नेशनल पार्क जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको शेरों के अलावा और कई दुर्लभ जीव जंतु देखने को मिलेंगे। नंबर 7, सापुतारा। दोस्तों, सापुतारा गुजरात राज्य का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। सापुतारा आर्टिस्ट विलेज सांस्कृतिक केंद्र, आदिवासी कला, धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ यहाँ की आर्ट, क्राफ्ट और शिल्प को दर्शाता है। सापुतारा ट्रेकिंग और एडवेंचर्स के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आप हरे भरे जंगल, ठंडे झरने और सुकूनदायक ठंडे वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं। नंबर 8, सोमनाथ। भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में स्थित है। सोमनाथ का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। सोमनाथ की सबसे पॉपुलर जगह सोमनाथ मंदिर ही है। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्र तट, म्यूजियम और बहुत से धार्मिक स्थल है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है।
अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिसे प्रेरित होकर महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो फिर से उसे गिराया गया। इस वक्त जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनवाया है और दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नंबर 10, पोरबंदर। अरब सागर के किनारे बसा गुजरात का पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल है। पोरबंदर में घूमने के लिए बहुत से स्थल हैं, जैसे कि सुदामा मंदिर, कीर्ति मंदिर और कुछ अच्छे बीच भी, जहां जाकर आप पोरबंदर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गर्वी गुजरात। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।